हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। एलआईसी डबल का नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिल कर दिया है, बट एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मोस्टली स्टूडेंट्स मैसेज के थ्रू कमेंट बॉक्स में हर जगह पूछ रहे हैं कि मैम इंश्योरेंस अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे करें। ये जो इंश्योरेंस अवेयरनेस का स्टैटिक पार्ट है इसकी प्रिपरेशन हम कहाँ से करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट तो हो जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक और पार्ट ऐड हो गया है वो है इंश्योरेंस अवेयरनेस। इसको हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि इंश्योरेंस अवेयरनेस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, सो दैट ये जो एक अलग टेंशन लेकर आप लोग बैठे हो ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हमें इंश्योरेंस अवेयरनेस क्यों पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट की बात हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहीं पर आते हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो इसमें आपको पता है जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। मतलब टोटल 300 में 120 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको ये जीए मतलब करंट अफेयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस दिलाएगा। तो 120 तो आपको यहीं से देखने को मिल रहा है, 60 60 120। अब इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो लेकर आने ही हैं। अब आप देखो यहाँ पर जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आउट ऑफ 60 आपको मिनिमम 30 मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में आउट ऑफ 60 आपको 30 मार्क्स लेकर आने हैं मिनिमम, कम से कम, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपने ओवरऑल जो भी कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर लिया सभी मार्क्स को ऐड ऑन करके, लेकिन आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं किया तो फिर वो आप नॉट क्वालिफाइड होंगे, है ना। आपको मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, कंसीडर आपको नहीं किया जाएगा पास्ट स्टूडेंट में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 30 मार्क्स तो बहुत होता है, आउट ऑफ 60 हम 30 मार्क्स कैसे लेकर आएंगे। यूजुअली जब हम बैंक एग्जाम भी देते हैं तो हमारे मैक्सिमम जो मार्क्स आते हैं 15 20, बहुत ज्यादा आ गया 25 आ गया, और कभी कभी पेपर जब टफ होता है तो हम सिंगल डिजिट में मार्क्स लेकर आते हैं 8 9 10 7 ऐसे। तो 30 मार्क्स कैसे आएंगे, है ना, थोड़ा सा है। और ये अलग एक टेंशन हमें दे रहा है। एक तो हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से पढ़ना है, ऊपर से ये हमें अलग से टेंशन दे रहा है कि 30 मार्क्स तो हमें लेकर आने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, और उसमें मैंने इसीलिए शेयर किया था सो दैट आपको पता चल सके कि पेपर का जो लेवल है वो डुएबल होता है। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, डे 1 से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप रेगुलरली करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो है ना, इसमें 60 मार्क्स में आप 30 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आपने 15 क्वेश्चन भी कर दिया तो आपके आराम से 30 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, है ना, डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, तो वो आप कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पर अगर आपको 60 में 30 मार्क्स लेकर आना है तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसको पढ़ा ही नहीं होगा। और एक बात मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लाइक वो पूछ लेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो क्या इसमें इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा, है ना, या फिर वो कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई न्यूज है तो क्या वो इसमें आएगा, नहीं वो इसमें आएगा, क्योंकि वो करंट अफेयर का पार्ट हो गया ना। यहाँ पर प्योर स्टैटिक इंश्योरेंस आता है, मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वही क्वेश्चंस पूछी जाती है। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप इसको भी कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने एक बार, थ्योरेटिकल पार्ट है करंट अफेयर वाला तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक पार्ट है इंश्योरेंस से रिलेटेड, मतलब इसके प्रिंसिपल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में, इंश्योरेंस के क्या क्या टर्म्स होते हैं, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब इसकी प्रिपरेशन आप करेंगे कैसे, है ना, इसकी प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। देखिए मैं आपको सिलेबस बता दूं, सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में जैसे कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट एंड गवर्नमेंट हो गया, स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट एंड देयर रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एजेंसीज, डेरिवेटिव मार्केट, है ना, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टडी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज,
एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री हो गया, लाइफ इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री हो गई, IRDI हो गया, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हो गए, इंडियन इंश्योरेंस मार्केट हो गया, यूलिप हो गया, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, है ना, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, ग्लॉसरी ऑफ इंश्योरेंस टर्म्स, मतलब जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, एब्रिविएशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम क्या है, स्कीम रिलेटेड टू इंश्योरेंस जैसे कि फसल बीमा योजना हो गया, जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, सुरक्षा बीमा योजना हो गया, है ना, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। एंड इंश्योरेंस ऑम्बेड्समैन क्या होता है, बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, करंट इंश्योरेंस स्कीम कौन कौन सी चल रही है, यही सब कुछ आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये बहुत कुछ है। और अगर आपने डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, जैसा हम आपको बता रहे हैं बस वही वही आपको फॉलो करना है, तो ये भी आप कवर कर लेंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि थ्योरी पार्ट है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। और अगर एक बार आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो कितना भी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, कितना भी वो ट्विस्ट कर देंगे, आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए इसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जीए तो आपको पता है, हमारा जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वही होगा, आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ना है। अब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे कैसे, देखो ये तो पेड बैच है, पेड बैच के पहले मैं आती हूँ फ्री क्लासेस पर। आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिलती हैं, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, आपको वो अटेंड करना है, ठीक है। 5 बजे हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसमें मैं आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस कराऊंगी, करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगी, है ना। तो ये जो हमारा इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम YT पर इसका फ्री स्टैटिक पार्ट वाला सीरीज भी लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग बताना कि आपको फ्री क्लासेस चाहिए, तो इंश्योरेंस अवेयरनेस जो स्टैटिक पार्ट है ना, उसका भी हम फ्री सीरीज लेकर आएंगे, सो दैट 10 से 15 क्लास में वो कवर हो जाएगा। तो वो मैं आपको YT पर भी करा दूंगी, अगर आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को चाहिए या नहीं, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करा दूंगी, थ्योरी पार्ट वो आप लोग बताना आपको नीड है या नहीं, बाकी क्वेश्चंस तो मैं करा दूंगी। डेली शाम को 5 बजे इसी चैनल पर होता है। और करंट अफेयर के लिए मॉर्निंग 7 बजे वाली क्लास आप अटेंड कर लो। तो 2 क्लासेस तो आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रही है डेली बेसिस पर, ठीक है। इसके अलावा हमारी पेड क्लास है LIC AAU की, एक बैच ऑलरेडी चल रही है, एक बैच स्टार्ट होने वाली है 22 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आपको इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है, इसकी स्पेशल क्लास मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। 120 से भी ज्यादा आपको डिटेल्ड लाइव क्लासेस मिलेंगे, टॉपिक वाइज PDF एंड नोट्स भी मिलेंगे। 3000 से भी ज्यादा आफ्टर क्लास आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, मॉक टेस्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, और जो भी हमारे एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स हैं उनके द्वारा आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस बैच में आप लोग इनरोल करवा लीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, सिर्फ जीए की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को हम कवर करेंगे। 22 अगस्त से इसकी बैच स्टार्ट हो जाएगी। कैसे इनरोल करवाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं बता दूं ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। चलो देखते हैं कि आपको इनरोल कैसे करवाना है। सिंपली आप यूट्यूब पर विजिट करना, है ना, एंड यूट्यूब पर हमारा ये जो चैनल है बैंकिंग टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये जो बैंकिंग टेक्स्ट बुक है इसको आप सर्च करना। कोई भी क्लास रैंडमली आप ओपन कर लेना, जैसे मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास है जो मैंने अभी आपको बताया था, डेली सुबह 7 बजे होती है। आप मेरी इस करंट अफेयर क्लास को ओपन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर LIC AAU की बैच की लिंक दी गई है। एक्चुअली ये सुपर पास का सब्सक्रिप्शन ही आपको मिलेगा। सुपर पास में हर एक जितने भी हमारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं वो सब इसमें कवर होता है, इवन SSC, रेलवे, टीचिंग, AEJ सब कुछ कवर होता है, बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, देखो इसमें सब कुछ है। आपको यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लासेस मिलेंगी, मैथ्स की भी क्लासेस मिलेंगी, इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेंगी, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस भी है एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस भी है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको करना क्या है, इसमें इनरोल करवाना है, ठीक है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 3 to 9 रुपीज में मिल जाएगा, 12 मंथ का 1099 एंड 18 मंथ का 1499 रुपीज में। बट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रिया टी, इस कोड को आप यूज करना तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 रुपीज में मिल जाएगा, 12 मंथ का 999 में एंड 18 मंथ का 1399 रुपीज में मिल जाएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसमें इनरोल करवाओ एंड अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। तो अगर आप सच में LIC AAU को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बैच में इनरोल करवा लीजिए 22 अगस्त के पहले एंड अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।